इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी की वेदना। जिंदगी कई तरह के संकल्प लेती है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। आप उन्हें कितनी तवज्जो देते हैं, यह विचारणीय है। जिंदगी उमंगों से भरी है, आशाओं से भरी है। निराशा और आशा का जहां संगम है, वहां जिंदगी अगली उड़ान पर सफर करती है। उस मालिक ने इतनी खूबसूरती से जिंदगी को बनाया। आईने में खुद को देखकर कभी आपने कहा क्या कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शख्सियत हूं? और ऐसा है क्या? हम कभी अपना आंकलन नहीं करते। जीवन है, गतिशील है, परिवर्तनशील है। हम अलग अलग तरह से अलग अलग सोच के स्वामी हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे तशद्दुद भी मिलते हैं जिसका नाम यंत्रणा मतलब यातना है, जिसकी कभी इंसान ने कल्पना भी नहीं की होती। कुछ मानसिक तौर पर तो कुछ शारीरिक तौर पर। मानसिक वेदना, दर्द कुछ अलग है, हमारी सोच के दायरे से जुड़ा है। हम जिस सोच के स्वामी हैं, वो पल पल छिन छिन बदलती है। एक क्षण आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे ही क्षण आप फिर अपने ही विचारों की गिरफ्त में आ जाते हैं। क्या वो आपसे ज्यादा बलवान हैं? क्या वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं? शक्तिशाली तो वक्त है, फिर निर्णय कैसे ले सकते हैं आप? वक्त लेगा ना। जिंदगी के कुछ एक ऐसे पन्ने जो लिखते चले गए। कभी आपने जिंदगी को लिखने का अवसर दिया? जो लिखा उसको ना पढ़ा गया कभी, ना सुना गया कभी। मन एक विशाल सागर है जिसमें तरह तरह की लहरें उठती हैं। विचारों का ये समंदर कश्ती को बीच में रख के हिलोरे देता है। तरंगों से कश्ती कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, हल्के हल्के कंपन के साथ। फिर चाहे कश्ती किनारे लगे या ना लगे, बीच मझधार में अपार समुद्री शक्ति को देखकर मन कभी भयभीत हुआ तो कभी खुश हुआ। आपके मांझी ने आपको किनारे पर कुछ समय के बाद लगा दिया। क्या लहरों से कोई निमंत्रण मिला? ठीक उसी तरह से जिंदगी की भी ऐसी रूपरेखा है। इसलिए विषाद को कभी मन में जगह मत दीजिए, व्याकुल मत हो। वक्त ने आपका भी वक्त निश्चित किया हुआ है। हर चीज के लिए, जिस भी चीज की आप इच्छा रखते हैं, वक्त आने पर तय वक्त पे वो आपको जरूर मिलेगी। अच्छा या बुरा, जैसा आपकी सोच के समंदर ने निमंत्रण दिया। या तो आप गहरे डूब जाएंगे, या लहराते हुए लहरों के साथ आप एक तट के साथ लग जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। जिंदगी एक गंभीर विषय है। रोज हमारे क्रियाकलाप, हमारी भाव भंगिमा हमें अभिप्राय समझाती हैं जिंदगी का। कैसी जिंदगी है ये? कभी तो बहुत खूबसूरत बन जाते हैं आप, सजे धजे बाहर निकले, हर्षोल्लास चेहरे पर होता है। ईश्वर भी खुश होता है अपनी इस कलाकृति को देखकर, जो उसने प्राण प्रतिष्ठित जमीन पर भेजी। वो भी खुश होता है। नाराज हम कब करते हैं ईश्वर को? जब हम स्वयं से ही नाराज हो जाएं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। स्वयं ईश्वर भीतर बैठा है हमारे, क्या कहेगा? खुश रहिए, आशा का दामन पकड़ कर रखिए जोर से। यंत्रणा तो आप खुद को देते हैं। कैसे? अपने विचारों से। कल्पनाओं के सागर में अजीब तरह के हिचकोले खाती हुई ये जीवन की नैया जब आप चलाते हैं, ये आपकी नैया डुबो देने का काम करती है। आपको पता ही नहीं लगता कब आप बीच भंवर में जा फंसे। निकल आइए, समय रहते निकल आइए। दूर से ही देख लीजिए आने वाले अंजाम को, परिणाम को, उसकी परिणति क्या होगी। वेदनाओं का अथाह समंदर आपको चेतावनी भी देता है, मान जाइए वरना गलत हो जाएगा। किसी भी चीज की अगर आपने कल्पना की तो वो आपको जरूर मिलेगी। जिंदगी में वेदना, यातना, प्यार, व्याकुलता, उम्मीद, इन सब का समावेश है।
आप इन सब में क्या चुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए विचारों का शुद्ध रहना, शुद्ध रखना, उनका शुद्ध चिंतन करना भी आपके कार्य क्षेत्र में आता है, जो आपके आभा मंडल को सुंदर बनाता है। आशा के समुंदर में डुबकियां लगाइए, खुश हो जाएंगे। शेष फिर।